लेपमाना नृपात्मजा धैर्यमालम्ब्यतो तत्र वभासे मितभासिनी। व्यास जी कहै छथिन जे ओ अश्विनी कुमार सबके ओ बात सुनि कऽ मितभासिनी राजपुत्री सुकन्या थर थर काँपऽ लगलथि और धैर्य धारण कऽ कऽ हुनका से कहलखिन, हे देवता सब, अहाँ दुनू सूर्य पुत्र छी, अहाँ सब सर्वज्ञ और देवता सब में सम्मान्य छी। हम प्रतिव्रता और धन परायणा स्त्री के प्रति अहाँ के एहन बात नहीं कहबाक चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, हमर पिताजी हमरा अही योग परायण मुनि के सौंप देने छथि, तखन हम व्यभिचारिणी स्त्री सबके द्वारा सेवित ओई मार्ग के अनुसरण केना करब। कश्यप से उत्पन्न भेल भगवान सूर्य समस्त प्राणी सबके कर्म के साक्षी छथिन। ई सब कुछ देखैत रहै छी आ हिनके साक्षात पुत्र रूप अहाँ सबके एहन बात नहीं कहबाक चाही। कियो भी कुलीन कन्या अपन पति के छोड़ कऽ कोनो दोसर पुरुष के एहि सारहीन जगत में भला केना स्वीकार कर सकै छथिन। धर्म सिद्धांत सबके जाने वाला अहाँ दुनू अपन इच्छा के अनुसार जतऽ चाही चल जाओ, अन्यथा हे निष्पाप देवता सब, हम अहाँ सबके श्राप दऽ देब। पति के भक्ति में तत्पर रहे वाली हम महाराज सरियाती के पुत्री सुकन्या छी। व्यास जी कहै छथिन, इत्याकर्ण्य वचस्तस्या न सत्यो विस्मितो भृशं तावब्रुतां पुनस्त्वेनां संकमानो भयं मुनेः। इत्याकर्ण्य वचस्तस्या न सत्यो विस्मितो भृशं। हे राजन, सुकन्या के ई बात सुन कऽ अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए थे। ओकर बाद मुनि च्यवन के भाई से सशंकित ओ दुनू सुकन्या से कहलखिन, सुंदर अंग वाली हे राजपुत्री, अहाँ के एहि पति धर्म से हम दुनू परम प्रसन्न छी। हे सुश्रोणी, अहाँ वरदान मांगू, हम अहाँ के कल्याण के लेल वरदान अवश्य देव। हे प्रमदेव, अहाँ ई निश्चय जान लिया जे हम देवता सबके श्रेष्ठ वैद्य छियनि। हम अपन चिकित्सा से अहाँ के पति के रूपवान और युवा बना देव। हे चातुर्य पंडिते, जखन हम एहन क देव तखन अहाँ समान रूप और देह वाला हम तीनों में से कोनो एक के पति चुन ले। तखन ओ दुनू के बात सुन कऽ सुकन्या के बड़ा आश्चर्य भेलै। अपन पति के लग जाकर ओ सुकन्या अश्विनी कुमार के द्वारा कहल गेल अद्भुत बात हुनका से कह लगलखिन। अश्विनी कुमार जखन कहलखिन जे हम अहाँ के पति के आंखों दुनू दऽ सकै छियनि और रूप यौवन से संपन्न कर सकै छियनि, तो सुकन्या बिना पति के आज्ञा के किछु नहीं केलखिन है। ओ नहीं कहलखिन ठीक छै अहाँ कऽ दिअ, हमर पति के सुंदर बना दिअ। ओहो के लेल पति के आज्ञा लेलखिन है। ओहे एहि प्रकार के पतिव्रता नारी छलखिन है सुकन्या। तखन ओ दुनू के बात सुन कऽ हुनका च्यवन ऋषि के बहुत अद्भुत बात जे छै से च्यवन ऋषि से सुकन्या कह लागलखिन, अपन पति से कह लागलखिन। सुकन्या कहै छथिन, स्वामीन सूर्य सुतो देवो संप्राप्तो च्यवनाश्रमे दृष्टो मया दिव्य देहो
ना सत्य भृगुनंदन। हे स्वामीन, अहाँ के आश्रम में सूर्य पुत्र दुनू अश्विनी कुमार आयल छथि। दृष्टो मया दिव्य देहो ना सत्यो भृगुनंदन। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाला ओ देवता सबके हम स्वयं देखलहुं। हम सर्वांग सुंदरी के देखते ओ दुनू कामासक्त भ गेलथि। हे स्वामीन, वो हमरा से ई बात कहलथि, हम सब अहाँ के पति च्यवन मुनि के निश्चय नव यौवन से संपन्न दिव्य शरीर वाला और नेत्र से युक्त बना देबनि। एहिमे एकटा शर्त अछि, ओकरा अहाँ हमरा से सुनि लिअ। जखन हम अहाँ के पति के अपन समान अंग और रूप वाला बना देबनि, तखन अहाँ के हम तीनों में से कोनो एकटा के पति चुनि लेनाइ हैत, जिनका हाथ चुनी। हुनकर ई बात सुनिकऽ अहाँ से एहि अद्भुत कार्य के विषय में पूछे के लेल हम एतय आयल छी। हे साधु, आब अहाँ हमरा बताउ जे ई संकटमय काज के अयला पर हमरा की करबाक चाही। देवता सबके माया बड़ा दुर्वाध छनि, होइ छनि। ओहि दुनू के एहि छद्म के हम नहीं बुझि पाबि रहल छी। एहि लेल हे सर्वज्ञ, आब अहीं हमरा आदेश दिअ, अहाँ के जे इच्छा हैत हम वह करब। एहि पर च्यवन मुनि कहै छथिन जे गच्छ कान्तेद्य न सत्यो वचनान मम सुब्रते आनस्व समीपं मे शीघ्रं देव विसगवरु। गच्छ कान्तेद्य न सत्यो। हे कांते, हे सुब्रते, हमर आज्ञा के अनुसार अहाँ देवता सबके श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमार के लग जाओ और हुनका हमरा लग जल्दी लेने आओ। अहाँ हुनकर शर्त तुरंत स्वीकार कर लिया। एहिमे कोनो प्रकार के सोच विचार नहीं करबाक चाही। व्यास जी के कहै छथिन जन्मेजय से, एवं सा समनुज्ञाता तत्र गत्वा वचो ब्रवीत। एहि प्रकार च्यवन मुनि के आज्ञा पाबि गेला पर ओ अश्विनी कुमार सबके लग जाकर हुनका से कहलखिन जे हे देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमार सब, अहाँ सब प्रतिज्ञा के अनुसार जल्दीए काज करू। सुकन्या के बात सुनिकऽ ओ अश्विनी कुमार ओतय एलखिन है और राजकुमारी से कहलखिन जे अहाँ के पति एहि सरोवर में प्रवेश कराइत। सरोवर के तरफ इशारा करके कहलखिन जे इस सरोवर में प्रवेश करे अहाँ के पति। तखन रूप प्राप्ति के लेल च्यवन मुनि जल्दी शीघ्रता पूर्वक सरोवर में प्रवेश भ गेलखिन है। हुनका बाद में दुनू अश्विनी कुमार सेहो ओहि उत्तम, जखन ओ प्रवेश क गेलखिन तकर बाद दुनू अश्विनी कुमार सेहो ओहि उत्तम सरोवर में प्रवेश क गेलखिन। तकर बाद ओ तीनू तुरंते ओहि सरोवर से बाहर निकल एलखिन और ओहि तीनू के शरीर दिव्य छलनि। ओ समान रूप वाला छलथि और एक समान युवा बनि गेल छलथि है, एके रंग। शरीर के सब समान अंग वाला वो तीनों युवक दिव्य कुंडल और आभूषण से सुशोभित चलते हैं। वो सब एक संगे बाजि उठलखिन, हे वरवर्णिनी, हे भद्रे, हे अमलानने, हमरा सब में जिनका अहाँ चाहे छी उनका पति रूप में वर्णन कर लिया। हे वरानने, जय में अहाँ के सबसे अधिक प्रीत हुए उनका पति रूप में अहाँ चुन लिया। आगू व्यास जी कहै छथिन, सा दृष्ट्वा तुल्य रूपांश तान समान वयसस तथा। देव कुमार सबके समान प्रतीत होय वाला ओहि तीनों के रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा और आकृति में पूर्णतः एके जना देखकर वो सुकन्या बड़ा असमंजस में पड़ गई। वो अपन पति च्यवन मुनि के ठीक ठीक
चिड़ियों ने पाबि रहल छलखिन है जे एहिमे हमर पति के छथि तीनू में। एहि लेल व्याकुल भऽ कऽ सोचऽ लागली हम की करू, ई तीनू देव कुमार एके जकाँ छथि। एहि लेल हम ई नहीं बुझि पाबि रहल छी जे एहिमे हम पति रूप में किनकर वर्णन करू। हम तो बड़ा संशय के स्थिति में पड़ गेलहुं। दुनू देवता अश्विनी कुमार ई विचित्र इंद्रजाल एतऽ रचि देलथि है। एहि स्थिति में हमरा आब की करबाक चाही? हमरा लेल तऽ ई मृत्यु उपस्थित भऽ गेलै। हम अपन पति के छोड़ि कऽ कोनो दोसर के कखनो नहीं चुनि सकै छी, चाहे ओ कियो परम सुंदर देवते किया न होइत, ई हमर दृढ़ विचार अछि। एहि प्रकार मन में भली भांति सोचि कऽ छिन्न कटि प्रदेश वाली ओ सुकन्या कल्याण स्वरूपनी पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन भऽ गेलखिन और भगवती के स्तुति करऽ लागलखिन। सुकन्या कहितिन शरणं त्वां जगन्मातः शरणं त्वां जगन्मातः प्राप्तास्मि भृश दुःखिताः। हे जगदम्बे, हम महान कष्ट से पीड़ित भऽ कऽ अहाँ के शरण में आयल छी। अहाँ हमर पातिव्रत्य धर्म के रक्षा करू। हम अहाँ के चरण में प्रणाम करै छी। हे पद्मोद भवे, अहाँ के नमस्कार अछि। हे शंकर प्रिय, हे देवी, अहाँ के नमस्कार अछि। हे विष्णु के प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, अहाँ के नमस्कार अछि। अहीं ये संपूर्ण चराचर जगत के सृजन केने छी। अहीं सावधान होकर जगत के पालन करे छी और प्रलय काल में लोक शांति के लेल अहीं अपना में लीन सेहो कऽ लै छी। अहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सुसम्मत जननी छी। अहाँ अज्ञानी सबके बुद्धि और ज्ञानी सबके हरदम मोक्ष प्रदान करे वाली छी। परम पुरुष के लेल प्रिय दर्शन वाली अहाँ आज्ञामयी और पूर्ण प्रकृति स्वरूपनी छी। अहाँ श्रेष्ठ विचार वाला प्राणी सबके भोग और मोक्ष प्रदान करे छियनि। अहीं अज्ञानी सबके दुख दै छियनि और सात्विक प्राणी सबके सुख के साधन सेहो अहीं छी। हे माता, अहीं योगी जन सबके सिद्धि, विजय और कीर्ति सेहो प्रदान करे छियनि। हे माता, महान असमंजस में पड़ल हम एहि समय अहाँ के शरण में आयल छी। अहाँ हमर पति के देखावे के कृपा करू जे एहि तीनू में हमर पति के छै। हम एहि समय शोक सागर में डूबल छी। क्या तो ई दुनू देवता अश्विनी कुमार अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कऽ देने छथि। हमर बुद्धि तक कुंठित भऽ गेल अछि। हम एहिमे किनकर वर्णन करू? हे सर्वज्ञ, हमर पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान दऽ कऽ अहाँ हमर पति के दर्शन करा दिअ जे एहि तीनू में हमर पति के छथि। व्यास जी कहै छथिन, एवं स्तुता तदा देवी तथा त्रिपुर सुंदरी। एहि प्रकार सुकन्या के स्तुति केला पर भगवती त्रिपुर सुंदरी जल्दी सुख के उदय करे वाला ज्ञान हुनका हृदय में उत्पन्न कऽ देलखिन है। तकर बाद अपन पति के पाबि लेला के मन में निश्चय कऽ कऽ साध्वी सुकन्या समान रूप और अवस्था वाला ओहि तीनू पर भली भांति अपन नजर गड़ेलखिन है और नजर गड़ा के अपन पति के चिन्ह लेलखिन, हुनका वरण कऽ लेलखिन है, च्यवन मुनि के वरण कऽ लेलखिन है। एहि प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कऽ लेल गेला पर ओ दुनू देवता परम संतुष्ट भेलखिन और सुकन्या के सती धर्म देख कऽ ओ हुनका अति प्रसन्नता पूर्वक वरदान प्रदान केलखिन। तकर बाद भगवती के कृपा से प्रसन्नता के प्राप्त ओ दुनू सर्वश्रेष्ठ
देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लऽ कऽ तुरंत ओतऽ से प्रस्थान करे के लेल उद्यत भऽ गेलखिन। सुंदर रूप, नेत्र, यौवन और अपन भारजा के पाबि कऽ च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित भेला। आ ओ महातेजस्वी मुनि अश्विनी कुमार सब से सेहो ई वचन कहलखिन जे हे देववर, अहाँ दुनू हमर ई महान उपकार केलहुं। की कहू, एहन भऽ गेलासँ एहि सुंदर संसार में आब हमरा परम सुख भेट गेल अछि। एहि के पहले हम आन्हर, अत्यंत वृद्ध और भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष के एहन सुंदर केश पास वाली भारजा पाबियो क एहि वन में हरदम दुखे दुख रही चले। अहाँ सब हमरा नेत्र, युवावस्था और अद्भुत रूप प्रदान केने छी। एहि लेल हमहू अहाँ के किछ उपकार करी। एहि के लेल अहाँ से प्रार्थना कर रहल छी। हे देवता सब, जे मनुष्य उपकार करे वाला मित्र के कोनो प्रकार के उपकार नहीं करे छथिन, ओ मनुष्य के धिक्कार छनि। एहन मनुष्य पृथ्वी लोक में अपन उपकारी मित्र के ऋणी होइ छथि। एहि लेल हे देवेश्वर, हमरा नूतन शरीर प्रदान क कऽ अहाँ के ऋण से मुक्ति के लेल हम एहि समय अहाँ के कोन अभिलषित वस्तु अहाँ के प्रदान करबाक चाही। हम अहाँ दुनू के वो अभिष्ट वस्तु प्रदान करब जे देवता सब और दानव सब के लेल सेहो अलम्भ्य छनि। हम अहाँ सब के एहि उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न छी। आब अहाँ सब अपन मनोरथ व्यक्त करू। च्यवन मुनि के बात सुनिकऽ परस्पर विचार विमर्श कऽ कऽ दुनू अश्विनी कुमार सुकन्या के संगे बैसल ओहि मुनि श्रेष्ठ से कहऽ लगलखिन जे हे मुनि, पिताजी के कृपा से हमर सबटा मनोरथ पूर्ण भ चुकल अछि, किंतु देवता सबके संगे सम्मिलित भ कऽ सोमरस पीबे के हमर इच्छा शेष रहि गेल अछि। एक बेर सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव हमरा दुनू के वैद्य कहि कऽ सोमपात्र ग्रहण करे से रोकि देने छलथि हैं। अहाँ दुनू तो वैद्य छी, वैद्य के तो सोमरस पान नहीं करबाक चाही, अहाँ सब केना करब? तो ई कहि कऽ हमरा सबके रोकि देलथि। एहि लेल हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि अहाँ में सामर्थ हुए तो हमर ई काज सिद्ध क दिअ, हमरा ई काज क दिअ। हे ब्राह्मण, हमर ई प्रिय इच्छा पर विचार क कऽ अहाँ हमरा दुनू के सोमपान के अधिकारी बना दिअ। सोमपान के अभिलाषा हमरा लेल अत्यंत दुर्लभ भ गेल अछि, ओ अहीं से शांत भ जायत। ओहि दुनू के ई बात सुनिकऽ च्यवन मुनि मधुर वाणी से कहलखिन जे अहाँ दुनू हमरा बूढ़ के रूपवान और युवावस्था से संपन्न बना देने छी, और अहाँ के अनुग्रह से हम साध्वी भारजा सेहो प्राप्त क लेने छी। एहि लेल हम अमित तेजस्वी राजा सरियाती के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने अहाँ दुनू के प्रसन्नता पूर्वक सोमपान के अधिकारी बना देव। हम ई सत्य कहि रहल छी। ई बात सुनकर अश्विनी कुमार सब हर्ष पूर्वक स्वर्ग के लेल प्रस्थान केलथि, और च्यवन मुनि सेहो सुकन्या के संगे लऽ कऽ अपन आश्रम पर चलि गेलथि। आब जन्मेजय पूछे छथिन फेर व्यास जी से, च्यवनेन कथं वैद्यो तो कृतो सोमपायिनो, वचनं च कथं सत्यं जातं तस्य महात्मनः। जन्मेजय पूछे छथिन व्यास जी से जे हे व्यास जी, च्यवन ओहि दुनू वैद्य के तो कृतौ सोमपायिनो, सोमरस पीबे के अधिकारी केना बनेलखिन? ओ महात्मा च्यवन के बात केना सत्य सिद्ध भेलनि? देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल के की तुलना भ सकैया? तो यो ओ इंद्र के द्वारा
सोमरस के पान से निषिद्ध कयल गेल ओहि दुनू अश्विनी कुमार के च्यवन मुनि सोमरस पान के अधिकारी बना देलखिन। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभु, ई आश्चर्यमय विषय के विस्तार पूर्वक वर्णन करू, कियाक तो हम एहि समय च्यवन मुनि के चरित्र पूर्ण रूप से सुनै के इच्छुक छी। व्यास जी कहै छथिन, निशामय महाराज चरितम परमाद्भुतम च्यवनस्य मखे तस्मिन् सरयाते भुवि भारत। हे महाराज, हे भारत, राजा सरयाती जखन भूमंडल पर यज्ञ केने छलथि, च्यवनस्य मखे तस्मिन् सरयातेर भुवि भारत, च्यवन मुनि के तत्कालीन ओ अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुनू। दोसर देवता सबके समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली ओहि देव कन्या स्वरूपनी सुकन्या के पाबि क प्रसन्नचित हो गेलथि और हुनका संगे विहार करऽ लगलथि। एक समय की बात छै, महाराज सरयाती के पत्नी अपन बेटी के विषय में अत्यंत चिंतित भ उठली। कांपैत और कानैत ओ अपन पति से कहलखिन, हे राजन, अहाँ जंगल में एकटा आन्हर मुनि के बेटी सौंप देने छियै, ओ नहि जानि जीवै छथि या मरि गेली ओ बेटी। एहि लेल अहाँ के ओ सम्यक रूप से हुनका हम सब देखऽ चाहै छियनि बेटी के। हे ना, अहाँ मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक ई देखे के लेल जाओ जो ओहि प्रकार के पति पाबि कऽ सुकन्या की कऽ रहल छथि। हे राजर्षि, पुत्री के दुख के कारण हमर हृदय जल रहल अछि। तपस्या केला से छिन्न शरीर वाली हमर ओहि विशाल नयना पुत्री के हमरा लग में ल चलू। नेत्रहीन पति पाबि क महान कष्ट भोगे वाली, तप के कारण कृष शरीर वाली, वल्कल धारण करे वाली और छिन्न कटी प्रदेश वाली अपन पुत्री के हम देखऽ चाहे छी। सरयाती कहै छथिन, गच्छामोद्य विशालाक्षी सुकन्यां द्रष्टुमादरात् प्रिय पुत्रीं वरारोहे मुनिं तं संसितव्रतम। हे विशालाक्षी, हे वरारोहे, हम एखने अपन प्रिय पुत्री सुकन्या के आदर पूर्वक देखे के लेल मुनिं तं संसितव्रतम, उत्तम व्रत के आचरण करे वाला च्यवन मुनि के पास जा रहल छी। व्यास जी कहै छथिन, एव मुक्त्वा तु सरयाति कामुनिं शोक संकुलां जगाम रथमारुह्य त्वरितश्चाश्रमं मुने। एव मुक्त्वा तु सरयाति कामुनिं शोक संकुलां, शोक से अत्यंत व्याकुल अपन पत्नी से एहन कहि कऽ राजा सरयाती रथ पर बैस कर च्यवन मुनि के आश्रम के तरफ तुरंत चल पड़लखिन है। आश्रम लग पहुंच कर राजा सरयाती देव पुत्र के समान प्रतीत होई वाला एकटा नव जोर से संपन्न मुनि के ओतऽ देखलखिन है। देवता सबके स्वरूप वाला ओई मुनि के देख कर राजा सरयाती विस्मय में पड़ गेलै। तो सोचे लगलै जे हमर पुत्री लोक में निंदा कराने वाला ई केहन नीच काज कऽ देलथि। बुझना जाइए जे ई काम प्रीत भ क ओई वृद्ध शांतचित और अति निर्धन मुनि के हत्या कऽ देलखिन, वध कऽ देलखिन और कोनो दोसर के अपन पति बना लेलथि है। ई कामदेव बड़ा दुस्सह छथि और युवावस्था में तो विशेष रूप से औरो दुस्सह भ जाइ छथिन। ई पुत्री तब मनु वंश में बड़ा भारी कलंक लगा देलखिन। जे मनुष्य के पुत्री एहन नीच कर्म करे वाली होइ छै, संसार में हुनका जीवन के धिक्कार छनि। एहन पुत्री मनुष्य के लेल सब पाप से बढ़ि क दुख दै वाला होइ छथिन। हमहू तो स्वार्थ के सिद्धि के लेल एहन अनुचित काज कऽ देने छलहुं जे जैन बुझि क नेत्रहीन और बूढ़ मुनि के अपन पुत्री दऽ देलियनि, सौंप देलियनि। पिता के चाही जे ओ बढ़िया जकां विचार क सोच समझ क एकटा योग्य वर के अपन बेटी के प्रदान कर देथिन।
हम जेहन कर्म केने छलहुँ ओहन फल भेटल। हम बूढ़ के हाथ में अपन बेटी के सौंपलहुँ, ओकर फल भेल जे हमर बेटी हुनका शायद वध कऽ देलखिन और कोनो दोसर संगे रहि रहल छथि, नीच कर्म कऽ रहल छथि। आब यदि हम पाप कर्म करे वाली एहि दुष्चरित्र कन्या के मारि दै छियनि तो हमार दुष्टर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या के बड़का भारी दोष लागत। एक तो हमर बेटी नीच कर्म कली जे दोसर पुरुष संगे छथि, दोसर हम यदि मारि दै छियनि तो हम हमरा तऽ हिनको से बढ़ि कऽ पाप लागत, पुत्री हत्या के पाप लागत। हम तो परम प्रसिद्ध मनुवंश के कलंकित कऽ देलहुं। एक तरफ बलवती लोक निंदा अछि आ दोसर तरफ नहीं छोड़ल जा सकै वाला संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला है। आब हम की करूं? एहि प्रकार सोचैत राजा सरियाती जखन चिंता के सागर में डूबल छलथि है, ओही समय सुकन्या चिंता से आकुल अपन पिता के संजोगवश देख लेलखिन। वो देखते प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली ओ सुकन्या अपन पिता राजा सरियाती के लग में गेलखिन है और उतर जाकर उनका से पूछा लगलखिन जे हे राजन, कमल के समान आंख वाला बैसल ई युवा मुनि के देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाला अहाँ इस समय की सोच रहल छी? हे पुरुष व्याघ्र, इमहर आओ और हमर पति के प्रणाम करू। हे मनुवंशी राजेंद्र, एहि समय अहाँ शोक नहीं करू। व्यास जी कहै छथिन, इते पुत्र्या वचः श्रुत्वा सरयाते क्रोध पीड़ितः प्रोवाच वचनं राजा पुरहस्तांतरयन्ततः। तखन अपन पुत्री सुकन्या के बात सुनिकऽ क्रोध सा संतप्त राजा सरियाती प्रोवाच वचनं राजा पुरहस्तांतरयन्ततः अपन सामने ठाड़ ओहि पुत्री से कह लागलखिन, अपन बेटी से कह लागलखिन। राजा के छथिन, क्व मुनिश्चवनः पुत्री वृद्धोन्धस्तापसोत्तमः कोयं युवा मदोन्मत्तः संदेहोत्र महान मम। क्व मुनिश्चवनः, हे बेटी, परम तपस्वी बूढ़ और नेत्रहीन ओ मुनि च्यवन कतऽ छथि और ई मदोन्मत्त युवक के छथि? एहि विषय में हमरा महान संदेह भऽ रहल अछि। अहाँ ई की केलहुँ? दुराचार में लिप्त रहे वाली हे पापनी, हे कुल नाशनी, कि अहाँ च्यवन मुनि के मारि देलियनि और काम के वशीभूत होकर एहि पुरुष के नवका पति के रूप में वर्ण कर लेलहुँ। एहि आश्रम में रहे वाला ओहि मुनि के हम ओहि समय नहीं देख रहल छी, एहि लेल हम चिंताग्रस्त छी। अहाँ ई नीच कर्म किया केलहुँ? ई तऽ निश्चय व्यभिचारिणी स्त्री के चरित्र छियै। हे दुराचारणी, एहि समय अहाँ के लग में ई दिव्य पुरुष के देख कऽ और ओहि च्यवन मुनि के नहीं देख कऽ हम अहाँ के द्वारा उत्पन्न कैल गेल शोक सागर में डूबल छी। अपन पिता के बात सुनि कऽ हुनका संगे लऽ कऽ ओ सुकन्या तुरंत पति के लग में पहुंचलखिन है और हुनका आदर से कह लागलखिन जे हे तात, अहाँ के जमाता च्यवन मुनिये छथि ई, एहि में कोनो संदेह नहीं। अश्विनी कुमार सब हिनका एहन कांतिमान और कमल के समान नेत्र बना देलखिन। ओ दुनू अश्विनी कुमार एक बेर दैव जोग से हमर आश्रम में आयल छलथि है। वह हमरा पर दया कऽ कऽ च्यवन मुनि के एहन कऽ देलखिन। हे पिताजी, हम अहीं के पुत्री छी, हम अहाँ के बेटी छी। हे राजन, हमर पतिदेव के ई रूप देख कऽ संशय में पड़ल अहाँ मोह के वशीभूत भऽ कऽ हमरा जेहन बुझि रहल छी हम ओहन पाप करे वाली नहीं छी, पाप कृत्य कर्म करे वाली हम ओहन नहीं छी। हे राजन, भृगु वंश के शोभा बढ़ावे वाला च्यवन मुनि के अहाँ प्रणाम करू। हे पिताजी, अहाँ हिनके से पूछ लिया, ई अहाँ के सबटा बात विस्तार पूर्वक बता देते। तखन बेटी के ई बात सुनकर राजा सरियाती तुरंत मुनि के लग में पहुंच कर उनका प्रणाम कलखिन है और उनका से आदर पूर्वक पूछा लगलखिन। राजा पूछे छथिन, कथयस्व स्ववृतांतम भार्गवासु यथोचितम नयने च कथम प्राप्ते क्व गताते जरा पुनः। हे भार्गव, अहाँ अपन पूरा वृतांत समुचित रूप से हमरा जल्दी सुना दिया। भार्गवासु यथोचितम,
स्ववृतांतम कथयस्व। जल्दी बता दिया। अहाँ फेर से कई प्रकार अपन दुनू नेत्र प्राप्त केलहुं और अहाँ के बुढ़ापा केना दूर भेल। अहाँ के परम सुंदर रूप देख कऽ हमरा ई आइ घोर संदेह भऽ रहल छलै। हे ब्राह्मण, अहाँ विस्तार पूर्वक ई हमरा बताबू जकरा सुनि कऽ हमरा सुख प्राप्त हैत। ताहि पर च्यवन मुनि कहै छथिन, ना सत्यावत्र संप्राप्तो देवानां भिषजा बुभो उपकार कृतस्ताभ्यं कृपया नृपसत्तम। हे नृपश्रेष्ठ, देवता सबके चिकित्सा करे वाला दुनू अश्विनी कुमार एक बेर एतऽ आयल छलथि है। कृतास्ताभ्याम उपकारः नृपसत्तम कृपया, कृपया नृपसत्तम, कृपया नृपसत्तम उपकारः कृतस्ताभ्याम। ओ दुनू वह दुनू कृपा पूर्वक हमरा ऊपर ई उपकार कलथि। ओहि उपकार के बदला हम ओहि दुनू हुनका दुनू के वरदान देने छियनि कि हम अहाँ दुनू के राजा सरियाती के जग में सोमपान के अधिकारी बना देब। हे महाराज, एहि प्रकार अश्विनी कुमार सब के द्वारा हमरा ई युवावस्था और ओ विमल नेत्र प्राप्त भेल अछि। अहाँ निश्चिंत रहू और एक पवित्र आसन पर विराजमान हो। मुनि के ई कहला पर राजा सरियाती रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैस गेलखिन। एकर बाद ओ महात्मा च्यवन जी से कल्याणमयी बात करऽ लगलथि। तकर बाद भृगुवंशी च्यवन मुनि राजा के सांत्वना दैत हुनका से कहलखिन जे हे राजन, हम अहाँ से यज्ञ करब। अहाँ यज्ञ संबंधी सामग्री सब जुटाओ। हम दुनू अश्विनी कुमार से प्रतिज्ञा कर चुकल छी जे हम अहाँ दुनू के सोमपान के अधिकारी बना देब। हे नृपश्रेष्ठ, अहाँ के महान यज्ञ में हमरा ओ काज संपन्न करबाक अछि। और हे राजेंद्र, अहाँ के सोम यज्ञ में इंद्र के कोप केला पर हम अपन तेज बल से हुनका शांत कर देबनि और ओहि देव वैद्य सबके सोमरस पियाब। हे राजन, एहि बात से राजा सरियाती परम संतुष्ट भेलखिन और ओ च्यवन मुनि के ओहि बात के आदर पूर्वक स्वीकार कर लेलखिन। तकर बाद च्यवन मुनि के सम्मान क कऽ परम संतुष्ट भऽ राजा सरियाती अपन पत्नी सबके संगे मुनि से संबंधित चर्चा करैत अपन नगर के तरफ चलि गेलखिन। तदनंतर संपूर्ण कामना सबसे परिपूर्ण राजा सरियाती कोनो शुभ मुहूर्त में एकटा उत्तम यज्ञशाला के निर्माण करेलथि। एकर बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख पूज्य मुनि सबके बजा कऽ भृगुवंशी च्यवन मुनि राजा सरियाती से यज्ञ करेनाइ शुरू कर देलखिन। ओहि महायज्ञ में इंद्र सहित सब देवता उपस्थित भेलखिन और दुनू अश्विनी कुमार सेहो सोमपान के इच्छा से ओतऽ अयलथि। ओतऽ दुनू अश्विनी कुमार सबके सेहो उपस्थित देख कऽ इंद्र सशंकित भऽ उठलथि और ओ सब देवता सबसे पूछा लगलखिन जे ई दुनू एतऽ किया आयल छथि। ई चिकित्सक छथि, ई तऽ वैद्य छथि, डॉक्टर छथि। एहि लेल ई सोमरस पीबै के अधिकारी नहीं छथि। हिनका एतऽ के बजेलकनि हैं। एहि पर राजा के ओहि महायज्ञ में उपस्थित देवता सबके कोनो उत्तर नहीं देलखिन। तकर बाद जखन च्यवन मुनि दुनू अश्विनी कुमार के सोमरस ग्रहण कराबऽ लगलखिन तखन ई इंद्र कहैत हुनका रोकि देलखिन जे हिनका दुनू के सोम भाग ग्रहण नहीं कराओ। तखन च्यवन मुनि इंद्र से कहलखिन, ई सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण केला के अधिकारी केना नहीं छथि। हे सचिपति, अहाँ एहि बात के प्रमाणित करू। ई सोमरस पीबै के अधिकारी नहीं छथि, ई वर्ण शंकर नहीं छथि, अपितु सूर्य के धर्म पत्नी से उत्पन्न भेल छथिन। तखन हे देवेंद्र, ई दुनू श्रेष्ठ चिकित्सक कोन दोष के कारण, ई दुनू बढ़िया डॉक्टर छथि और हिनका अंदर में कोन एहन दोष छनि जे के कारण ई सोमपान के योग्य नहीं छथि। हे इंद्र, एहि यज्ञ में उपस्थित जतेक देवता सब छथि ओ देवते एकर निर्णय करथि।
हम तो हिनका सोमरस अवश्य पियाब, कियाक तो हम हिनका सोमपान के अधिकारी बना देने छियनि। हे मगवन, हम ही एहि यज्ञ के लेल राजा सरियाती के प्रेरित केने छियनि। हे विभो, हिनके लेल हम एहन अवश्य करब, एहि के लेल हम ई चीज अवश्य करब। हमर ई कथन सत्य अछि। हे शक्र, हमरा नवीन अवस्था प्रदान क क ई हमरा पर बड़ा उपकार केलथि है। एहि लेल ओहि बदला में हमरा सब प्रकार से हिनकर प्रत्युपकार करबाक चाही। इंद्र कहलखिन जे चिकित्सा वृत्त वाला ई दुनू अश्विनी कुमार देवता सबके द्वारा निंदनीय मानल गेल छथि। एहि लेल ई सोमपान के अधिकारी नहीं छथि। हिनका लेल सोमरस के भाग नहीं ग्रहण करू। इंद्रवाच चिकित्सको कृता वेतो न सत्यो निंदितो सुरे उहा वेतो न सोमारहो मा गृहानैतयोर्ग्रहम्। ई डॉक्टर छथि, डॉक्टरी हिनकर पेशा छै। और ई दुनू अश्विनी कुमार देवता सबके लेल निंदनीय मानल गेल छथि। एहि लेल ई सोमपान के अधिकारी नहीं छथि। एहि लेल सोमरस के भाग हिनका ई ग्रहण नहीं कराइत। च्यवन मुनि कहै छथिन, अहल्याजार संयच्छ कोपं चाद्य निरर्थकम् मृतक न किंहि न सत्यो न सोमारः सुरात्मज। अहल्याजार संयच्छ कोपं चाद्य निरर्थकम्। हे अहल्याजार, एहि समय अहाँ निरर्थक कोप कर रहल छी, नहीं करू निरर्थक कोप। वृत्र के वध करे वाला हे इंद्र, हे ई देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी किया नहीं छथि। व्यास जी कहे छथिन, एवं विवादे समुपस्थिते च न कोपि वाचं तमुवाच भूप ग्रहं तयोर्भार्गवतीग्मतेजा संग्राहयामास तपोबलेन। हे राजन, एहि प्रकार के विवाद ओतऽ छिड़ गेलै और विवाद छिड़ला पर ओतऽ उपस्थित कोनो भी देवता च्यवन मुनि से किछो नहीं कहि सकलखिन। तखन अपन तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि सोमरस के भाग लक अश्विनी कुमार के दो देलखिन। एहि प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के बीच मध्य सप्तम स्कंद के अंतर्गत च्यवनेन अश्विनो कृते सोमपानाधिकारत्व चेष्टा वर्णन नाम के 6ठम अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बे।